हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। वेरी गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोस्टेट क्या है एंड वो कैसे काम करता है और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो थर्मोस्टेट बेसिकली एक टाइप का स्विच है जो कि ऑन एंड ऑफ थर्मल डिटेक्शन पे होता है। मीन्स अगर उसका सेट पॉइंट आप कुछ टेम्परेचर पे कर दिए, थ्रेशोल्ड टेम्परेचर से 25 डिग्री सेल्सियस या 28 डिग्री सेल्सियस एम्बियंट पे, तो थ्रेशोल्ड टी एम्बियंट दैट इज 28 डिग्री सेल्सियस अगर आपने चुन लिया, तो 28 डिग्री सेल्सियस पे वो नॉर्मली क्लोज रहेगा, यानी स्विच बंद रहेगा। एंड से उसका कट ऑफ पॉइंट आपने 75 डिग्री सेल्सियस रखा, तो 75 डिग्री सेल्सियस जब ये वाला पार्ट पहुंच गया तो आपका वो कट आउट हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बायमेटलिस्टिक थर्मोस्टेट ये हीट कैसे हो रहा है, ये स्विच एज ए स्विच जैसा कैसे वर्क करेगा, ये सारा कुछ का हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बायमेटल स्ट्रिप कैसे बनता है। दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल का आपस में क्लैडिंग करके बनता है। दो डिफरेंट मेटल क्यों? क्योंकि डिफरेंट मटेरियल का जो सीटी यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है। यानी अगर दोनों मेटल को एक ही साथ अगर हमसे 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो दोनों मेटल जो हीट होगा और एक्सपेंड करेगा वो एक डिफरेंट रेट के साथ करेगा और डिफरेंट वैल्यू में करेगा, बिकॉज सबका सिटी अलग अलग होता है। नाउ अब ये एक्सपेंड होगा, सपोज ये वाला बायोमेटेलिक हिट हुआ तो वो किधर को जाएगा, इधर ऑर्बिट टच हो जाएगा क्या, या दूर चला जाएगा। ये किस पे डिसाइड होगा कि जो कम सिटी वाले ऐसे मेटल जिसके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है, वो वाले को हम नीचे रखते हैं, तो क्या है वो दूर जाता है कांटेक्ट पॉइंट से। तो सिटी क्या है, मटेरियल एक्सपेंशन, रेट ऑफ मटेरियल एक्सपेंशन वर्सेस राइजिंग टेम्परेचर। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा बात, आप ये थर्मोस्टेट का यूजेस हीटर में, गीजर में, इनलाइन हीटर में, फिर कंप्रेसर वगैरह में लगा रहता है कि कंप्रेसर का कॉइल अगर एक्स्ट्रा हीट हो गया तो हम कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे सो दैट कॉइल का बर्निंग हम बचा सकते हैं। तो वैसे सब डिवाइस में हम करते हैं। नाउ ये सारा सर्किट, ये दोनों कॉन्टेक्ट्स जिसमें कि बायमेटलिक स्ट्रिप एंड एक मेटल कंडक्टर आइदर कॉपर एंड स्टील का रहता है, वो सारा इसमें डूबा हुआ रहता है। एंड इसको हम थर्मोवेल, जैसे मैं एक आपको डायग्राम से बताता हूँ। सपोज ये समझो एक आपका इनलाइन हीटर है। इनलाइन हीटर में आपने ये ऐसे करके एक कॉइल लगा दिया और इसमें इधर से वाटर इन हो रहा है और इधर से वाटर आउट हो रहा है। अब इसमें ऐसा है कि इसमें पूरा पानी भर गया। अब एक सर्टेन टेम्परेचर से इसको 75 डिग्री सेल्सियस हीट करना है एंड उसके बाद वो पानी हम यूज में ला लेंगे, फिर नया पानी इसमें आएगा, फिर उसके बाद ये निकलेगा। यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए ये वाल्व्स लगे हुए हैं इसमें, बराबर। अभी इसमें कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, तो हम एक थर्मोवेल, एक कुएं जैसा कुछ बनाएंगे। समझो इन बिटवीन ऐसा करके एक कुएं जैसा कुछ, सेफ्टी के लिए हम दो थर्मोस्टेट लगाएंगे इसमें, कुएं जैसा कुछ लगा दिए।
और ये वेल्डेड है, मतलब इधर का पानी बाहर नहीं आ रहा, ये थर्मोवेल है। अब इसमें जो है हमारा थर्मोस्टेट ये वाला पूरा का पूरा, इसमें ये ऐसा डूबा हुआ रहेगा। और सिमिलरली इसमें भी ऐसा डूबा हुआ रहेगा। अभी इसमें दो पार्ट होता है, एज ए स्विच यूज करना है। और इसमें चूंकि देखिए यहाँ पे ये जो एयर गैप आ गया, तो यहाँ पे आप कुछ ऑयल या कुछ लुब्रिकेंट टाइप से दे दिए, सो दैट ये एयर गैप मिनिमाइज हो जाए एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाला ऑयल देके आप सील कर दिए इसको इसमें। अभी ये हीटर का कंट्रोलिंग अपने को चाहिए, तो सबसे पहले हम हीटर में ये आप सर्किट आप देखो तो एज ए स्विच यूज होता है। एसी मेंस है, पहले से हम न्यूट्रल दे के रखे हैं, और यहाँ से थर्मोस्टेट का ये वाला पार्ट, इसको हम फेज दे दिए, फेज आउट हुआ, ये हमारा हीटर को चला गया। अगर इसी इन बिटवीन में आप एक लैंप लगाना चाहते हो ताकि जब जल रहा है, जब हमारा हीटर ऑन है, तो हमको ये लैंप दिखना चाहिए, तो ये आप इधर लगा दो और इसको ऐसे न्यूट्रल के साथ, न्यूट्रल पहले से मिल रहा है, जब ये ऑन ऑफ हुआ, ये जैसे ही ऑन हुआ तो ये लैंप भी जलेगा, हीटर भी जलेगा, इस हिसाब से। सिमिलरली यहाँ पे हम दो लगाए, तो ये यहाँ पे आप न्यूट्रल दे दो और फेज यहाँ पे दे दो, दूसरा फेज ऐसे करके इसमें आ गया, और इधर से जो फेज आउट निकला वो आप इसमें दे दो। सिमिलरली लैंप आप इन बिटवीन लगा दो। तो इस टाइप से आपका काम होता है। तो बेसिकली थर्मोस्टेट में तीन चीज है जो कि जरूरत वाला है समझने के लिए। बायोमेटालिक स्ट्रिप, बायोमेटालिक स्ट्रिप उस वो क्यों एक्सपेंड करता है, बिकॉज वो टेम्परेचर वाले एरिया में रहता है। टेम्परेचर वाले एरिया में रहने से क्या होता है, उसका एक्सपेंशन होता है, एंड एक्सपेंशन होने से दो डिफरेंट मेटल का अलग अलग रेट ऑफ एक्सपेंशन होता है। इसके लिए वो स्टिफनेस, ये जो बेंडिंग होता है, किस साइड होता है, जिसका लो सिटी होता है, हो गया। ये स्विचिंग कैसे उसको कनेक्ट करते हैं, इस टाइप से कनेक्ट करते हैं उसको एज ए स्विच, एंड ये एक प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, सेफ्टी डिवाइस है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट अगर हो गया तो हमारे सिस्टम को, हमारे डिवाइस को वो बचाएगा। जैसे कि हीटर, गीज़र, फिर हमारा कंप्रेसर, जो एसी एयर कंडीशन में होता है, जो कंप्रेसर वर्क करता है, वो अगर एक्सेस हीट हो गया तो उसका कॉइल बर्न ना हो जाए, उसको बचाने के लिए हम उसमें थर्मोस्टेट वर्क करते हैं। होप सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर मैं फिर भी कोई पॉइंट को चूक गया, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, तो आप बेझिझक पूछिए। एंड अगर ये वीडियो किसी के काम के है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे वीडियोस और भी बहुत सारे लाता रहूँगा। एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हैव ए गुड डे।